Hello and good morning class. Now start trigonometry function. ओके आपको मैंने कल बताया था, कुछ आइडेंटिटीज बताई थी कि रेडियन एंगल को रेडियन में चेंज करना और रेडियन को एंगल में चेंज करना। नेक्स्ट चीज़ होती थी, जैसे हमने यूज किया था बेटा पाइथागोरस थ्योरम, लाइक ये होता था ना हमारा, ठीक है, ए बी एंड सी, ये परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूस, ऐसा कुछ होता था। तो इसमें हमें कुछ वैल्यू देते कि लेग साइन थीटा इजकल टू दे दिया जगह 1/2, फाइंड द अदर वैल्यू, यहाँ पे बोल देता था ना फाइंड द अदर वैल्यूज। ओके तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करते थे, यहाँ पे लगाते थे पाइथागोरस थ्योरम, लगाते थे ए सी का स्क्वायर इजकल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, फिर उसके बाद हम ऐसे फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन अब बट यहाँ पे ये फार्मूला आइडेंटिटीज यूज होनी नहीं है, क्योंकि ये पिछली क्लास में थोड़ा सा स्टैंडर्ड डाउन था हो रहता है उसमें, इसीलिए इसको यूज नहीं करते, आगे की कुछ नई आइडेंटिटीज यूज करते हैं। ठीक है, अब हमें हो सकता है कि कोऑर्डिनेट के बारे में बताया जाए, जैसे होता है ना फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट। यहाँ पे होता है ऑल पॉजिटिव, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हुआ, ठीक है, ऑल पॉजिटिव। यहाँ ये सेकेंड कोऑर्डिनेट हुआ, इसमें साइन थीटा एंड कोसेक थीटा हमारा क्या होता है, पॉजिटिव, अदरवाइज सब नेगेटिव, जो 10th क्लास में मैंने बताया था आप लोग को। थर्ड कोऑर्डिनेट में होता है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा पॉजिटिव, अदरवाइज सब निगेटिव। एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में होता है सेक थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव, अदरवाइज सब निगेटिव। ओके तो इन चीज़ों को हमें फ़र्क पड़ता है कि अब भाई ये बोल दिया जाएगा कि साइन, ठीक है, साइन या यहाँ पे बोल दिया जाए कॉस, ठीक है, थीटा इक्वल टू माइनस का 1/2 लाई इन, ओके यहाँ बोल दिया जाए कॉस थीटा है इक्वल टू माइनस का 1/2 लाई इन सेकेंड कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट। ओके तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करते थे कि हम क्या देखते थे कि कॉस थीटा क्या सेकेंड कोऑर्डिनेट में निगेटिव होता है, तो यस ऑब्वियसली निगेटिव होता है, तो जो क्वेश्चन हमारा ये क्या है, ट्रू है। ओके अब देखते हैं कि हमें जो अदर 5 वैल्यू है, साइन हुआ, टेन हुआ, कॉट हुआ, सेक हुआ, कोशेक हुआ, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है तो हम जानते हैं बेटा कि हमें कुछ ऐसी आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री की पता होती हैं जो हमने 10th क्लास में पढ़ रखी है, वही सारी चीज़ें यूज करनी है इसमें। तो वो हम जानते हैं आइडेंटिटीज कि हम जानते हैं कि साइन कॉस किस में आता है, साइन स्क्वायर थीटा में, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। तो हम यहाँ पे कॉस की वैल्यू ऑलरेडी क्या है, गिवन है, ये कॉस की वैल्यू गिवन तो यहाँ पर रख दें, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है, 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया हमारा यहाँ पे, 1 माइनस 1/4। ओके यहाँ पे इसको किया तो क्या आ गया हमारा 3/4, इसका हमने साइन स्क्वायर रूट निकाल लिया तो क्या हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ क्या है, रूट का 3/2। ओके अब साइन थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। एंड अब हमारा आ गया टेन थीटा, अब हम टेन थीटा की बात करते हैं, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है, हमें आइडेंटिटी पता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा भी होता है ना, जो कि वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, साइन थीटा की वैल्यू भी आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। तो साइन थीटा क्या है, √3/2 एंड कॉस थीटा आया है माइनस का 1/2, हमें पता है, तो ये ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टेन थीटा हमारा ऑलरेडी क्या आ गया, माइनस का √3। ओके अब कॉट थीटा क्या होता है बेटा, हम जानते हैं कि 1/tan थीटा होता है, ठीक है, तो 1 माइनस का √3 हो गया। अब हमारा सेक थीटा क्या होता है, हम जानते हैं कि -1/cos थीटा होता है, तो cos थीटा हमारा ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, तो 1 माइनस का 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 2। क्लियर है। अब हमारा कोसेक थीटा क्या होता है, हम जानते हैं 1/sin थीटा, क्योंकि एक आइडेंटिटी से दूसरी आइडेंटिटी हमेशा रिलेट करती है, हमेशा गिवन होती है, तो उन चीज़ों को हमें देख के चलना है। तो हमारे 1/√3/2, तो ये कहाँ पे चला गया 2, वहाँ पर 2/√3, तो ये हमारे ऐसे अब आंसर फाइंड आउट करने हैं कि अब श्रीधराचार्य सॉरी पाइथागोरस थ्योरम इन चीज़ों का यूज नहीं करते हैं, तो ये एक स्टैंडर्ड लेवल हमारा बढ़ता जाता है और हमें आइडेंटिटी हमारी इम्प्रूव होती जाती है। तो इन आइडेंटिटी का यूज़ हमने 10th में भी किया था,
ठीक है, हमें पता है, हमने 10th में भी किया था, ठीक है, 11th में करेंगे। अब बात होती है बेटा कि देखिए कि हमने बोला था कि कौन सा निगेटिव होता है, कौन सा पॉजिटिव होता है। तो हमने यहाँ पे आपको दिखाया जाए कि भाई हमने बोला था साइन थीटा एंड कोसेक थीटा ही पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या आया है यहाँ पे हमारा पॉजिटिव, अदरवाइज सब वैल्यू क्या आई है, निगेटिव में आई हैं। तो यही चीज़ बोलता है कि लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम पहले यही चेक करेंगे कि उसमें कौन सी वैल्यू लाई कर रही है, कौन सी वैल्यू लाइक कर रही है और उसमें क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है। तो ये हमें बहुत ही अच्छा से सिखा देता है कि भाई किसको पॉजिटिव रखना है, किसको निगेटिव रखना है। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होंगे। अब उस क्वेश्चन के आगे लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब बोलता है बेटा कि यहाँ पे लिख दिया गया tan थीटा इक्वल टू, ठीक है, 3/4, 3/4, ओके, लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हमें जानते हैं कि भाई tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो मतलब ये क्वेश्चन जो दिया गया है सही। अब इसमें क्या और पॉजिटिव होता है, कॉट थीटा, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉट थीटा। अब हम ये नहीं सोचते कि हम सीरियल वाइज चलें, हमें जैसे निकालना है और जो रिमेनिंग 5 वैल्यूज़ हैं उनको निकालनी है। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट एक वैल्यू आ जाएगी हमारी, ठीक है, 1/3/4, मतलब ये क्या हो जाएगा 4/3, ऑलरेडी पॉजिटिव। अब हमें साइन थीटा निकालना हो, है ना। साइन थीटा कैसे निकलेगा, साइन, अब सोचेंगे कि भाई कॉट और टेन के केस में साइन थीटा कहाँ आता है, तो उसमें नहीं आता है, और वो अगर साइन बाई कॉस में करेंगे तब आएगा, ठीक है। लेकिन अब क्या आ सकता है, ठीक है, क्योंकि हमें सेक थीटा पता होता है, ठीक है, हमें सेक थीटा पता होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो हमने इसको बोला ना, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे रख दें 1 + 3/4 का होल स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा क्या बन गया हमारा, सेक स्क्वायर थीटा क्या बन गया 1/9/16, ओके। तो एलसीएम ले लिया, तो 16 + 9 / 16, मतलब ये क्या आएगा 25/16, मतलब यह 5/4, ओके। तो यहाँ पे सेक थीटा हमारा निकल के आ गया हमारा सेक थीटा हमारा निकल के आ गया हमारा यहाँ पे 5/4, ठीक है। लेकिन देखिए बेटा ये पॉजिटिव का निकल के आया है, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे सेक लाइन्स सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। सेक थीटा जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो वैल्यू क्या होती है, निगेटिव। तो ऑलरेडी हम यहाँ पे वैल्यू आप क्या करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे लाई इन, नेगेटिव वैल्यू लगा के लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, ओके, समझ में आया। तो ऐसी ही वैल्यू हम जब वहाँ पे पॉजिटिव आएगा देखेंगे वो किस क्वाड्रेंट में है। अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो ठीक है। अगर वो निगेटिव हो रही है और वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो हम वहाँ पे निगेटिव लगाएंगे और उसके आगे लिखेंगे लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, या किसी भी क्वाड्रेंट में अगर निगेटिव आता है तो वही चीज़ हम नोट डाउन करेंगे, क्योंकि वो इस क्वाड्रेंट में निगेटिव है लेकिन वैल्यू वो क्या आ रही है, पॉजिटिव है। तो माइनस खुद से लगाएंगे और लिख देंगे लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है। तो ऐसे हमें सॉल्व करना है।